नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे संगठन की जो ग्रामीण भारत में आप कह सकते हैं बदलाव की एक नई हवा लेकर आ रहा है। नाम है सबका विकास जयती। और ये सिर्फ एक संस्था नहीं है, बल्कि हजारों लोगों के लिए उम्मीद की एक नई किरण है। तो चलिए इनके काम को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये लाइन ग्रामीण भारत में विकास की एक नई रोशनी सिर्फ कहने के लिए एक नारा नहीं है, बल्कि ये उनके पूरे काम का निचोड़ है। ये उस असर को दिखाती है जो वो उन गांवों और समुदायों में लाना चाहते हैं जो अक्सर विकास की दौड़ में कहीं पीछे छूट जाते हैं। और यही सोच हमारी आज की बातचीत का आधार है। तो सवाल उठता है कि सबका विकास जयती आखिर है क्या? ये एक ऐसा संगठन है जिसका एक ही बहुत साफ मकसद है, समाज के हर एक तबके तक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सबसे जरूरी आत्मनिर्भरता को पहुंचाना। मतलब इनका लक्ष्य जीवन के हर पहलू को छूकर उसे बेहतर बनाना है। अब इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करना आसान तो नहीं है ना? तो इसके लिए ये संगठन 10 अलग-अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए अभियानों पर काम करता है। हर अभियान एक खास जरूरत को पूरा करने और जमीनी स्तर पर एक ठोस बदलाव लाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो आज हम इनके काम को समझने के लिए इसे 3 मुख्य हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले महिला सशक्तिकरण, फिर टिकाऊ खेती पर बात करेंगे और उसके बाद भविष्य का निर्माण। और हाँ, आखिर में हम ये भी जानेंगे कि ये सिर्फ एक संगठन से कहीं ज्यादा क्यों है। चलिए शुरुआत करते हैं इनके काम के सबसे अहम हिस्से से, जो है महिला सशक्तिकरण। इनका मानना है, और ये बिल्कुल सही भी है, कि जब एक महिला को सशक्त बनाया जाता है तो असल में पूरे समुदाय को ताकत मिलती है। देखते हैं कैसे। अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें तो एक बहुत बड़ी चुनौती स्वास्थ्य से जुड़ी शर्म और गलत धारणाएं हैं, खासकर मासिक धर्म जैसे विषयों को लेकर। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर अक्सर खुलकर बात ही नहीं होती, जिससे कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। तो इस चुनौती से निपटने के लिए संगठन एक सैनिटरी पैड जागरूकता अभियान चलाता है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ पैड बांटने का काम नहीं है। इसका असली मकसद तो लड़कियों और महिलाओं को मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में सही जानकारी देना है, पुरानी गलतफहमियों को तोड़ना है और इस विषय पर एक खुली और स्वस्थ बातचीत को बढ़ावा देना है। अच्छा, सेहत की बात तो हो गई, लेकिन सशक्तिकरण का एक और बहुत जरूरी पहलू है आर्थिक आज़ादी। कई ग्रामीण महिलाओं के लिए अपना खुद का कोई काम शुरू करना और पैसों के लिए आत्मनिर्भर बनना, ये रास्ता काफी मुश्किलों से भरा होता है। और यहीं पर इनके स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक बड़ा रोल निभाते हैं। संगठन पहले तो महिलाओं को ऐसे ग्रुप बनाने में मदद करता है जहां वो एक दूसरे का सहारा बनती हैं, और फिर यही ग्रुप उन्हें छोटे मोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंकों से लोन दिलाने में भी मदद करते हैं, जिससे आर्थिक आज़ादी का रास्ता खुल जाता है। और ये जो लाइन है ना, ये इनके पूरे काम के पीछे की सोच को बहुत खूबसूरती से बताती है। बात सिर्फ एक महिला को आगे बढ़ाने की नहीं है, बात इस समझ की है कि महिलाओं की तरक्की असल में पूरे समाज की तरक्की से जुड़ी हुई है। महिला सशक्तिकरण के बाद अब आते हैं संगठन के दूसरे बड़े फोकस एरिया पर, जो है ग्रामीण भारत की रीढ़ यानी खेती। यहां इनका लक्ष्य खेती के तरीकों को बदलना है, ऐसा बनाना है जिससे किसान और पर्यावरण दोनों का भला हो। आज के किसानों के सामने देखिए एक दोहरी चुनौती है। एक तरफ उन्हें अपनी पैदावार बढ़ानी है और दूसरी तरफ ये काम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना करना है। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। इस चुनौती का एक बहुत ही शानदार जवाब है वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद को बढ़ावा देना। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये रासायनिक खेती से बिल्कुल अलग है। केचुआ खाद न सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छी है, बल्कि ये मिट्टी की सेहत को भी सुधारती है, और सबसे बड़ी बात, किसानों का खर्चा भी कम करती है। मतलब विन विन सिचुएशन है। लेकिन बात सिर्फ जागरूकता फैलाने तक ही सीमित नहीं है। ये संगठन किसानों को सीधी मदद भी देता है। उन्हें आधी कीमत पर अच्छी क्वालिटी के बीज दिए जाते हैं, खेती की नई मशीनों पर सब्सिडी मिलती है और बीज बचाने के पुराने और नए दोनों तरीके सिखाए जाते हैं। तो ये ज्ञान और संसाधन दोनों का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है। तो हमने महिलाओं की बात की, किसानों की बात की, अब आते हैं तीसरे और आखिरी पिलर पर, भविष्य का निर्माण। इसमें उन पहलों पर ध्यान दिया जाता है जो बच्चों, युवाओं और पर्यावरण पर केंद्रित हैं, यानी आने वाले कल के भारत की नींव को मजबूत करने पर। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसकी एक बड़ी वजह है प्रैक्टिकल स्किल्स की कमी।
लोगों को सिर्फ नौकरी नहीं चाहिए, उन्हें ऐसा हुनर चाहिए जो उन्हें अपना काम शुरू करने लायक बना सके। और इसका जवाब है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। सबका विकास जयती युवाओं और महिलाओं को सिलाई, ब्यूटी पार्लर, मोबाइल रिपेयरिंग और मोटर मशीन मैकेनिक जैसे कई प्रैक्टिकल काम सिखाता है। ये वो हुनर हैं जो सीधे सीधे स्वरोजगार के दरवाजे खोलते हैं। भविष्य का निर्माण सिर्फ कौशल सिखाने तक ही नहीं है। ये संगठन गांव के बच्चों को डिजिटल शिक्षा देकर उन्हें आज की टेक्नोलॉजी से जोड़ता है। साथ ही वो DMIT टेस्ट जैसे साइंटिफिक तरीकों का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को पहचानकर उन्हें सही करियर चुनने में मदद मिल सके। और हाँ, पर्यावरण के लिए वो पेड़ लगाने और सामुदायिक बागवानी को भी बढ़ावा देते हैं। तो जब हम इन सभी अभियानों को एक साथ रखकर देखते हैं, महिला सशक्तिकरण से लेकर टिकाऊ खेती और स्किल डेवलपमेंट तक, तो ये बात एकदम साफ हो जाती है कि सबका विकास जयती सिर्फ एक NGO से कहीं ज्यादा है। ये असल में एक जन आंदोलन है। ये एक बहुत पावरफुल शब्द है। ये बताता है कि ये कोई ऊपर से थोपा गया प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक ज़मीनी कोशिश है जो समुदाय के अंदर से ही निकली ऊर्जा और भागीदारी से चलती है। और आखिर में यही इसका पूरा सार है। ये ग्रामीण विकास का, महिला सशक्तिकरण का और एक आत्मनिर्भर भारत बनाने का आंदोलन है। इनका हर एक अभियान, हर एक कार्यक्रम इसी एक बड़े लक्ष्य का हिस्सा है, जहां छोटी छोटी कोशिशें मिलकर एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी लिख रही हैं। इस पूरी बातचीत के बाद एक बहुत ज़रूरी सवाल मन में उठता है। सबका विकास जयती जैसे संगठन तो रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन असली बदलाव तो तभी आता है जब समाज का हर व्यक्ति इसमें किसी न किसी तरह से जुड़ता है। तो सोचने वाली बात यह है कि इस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए आखिर क्या चाहिए।